मैं मैडम से अभी बात कह रहा था, कहता समझ नहीं आती। मैंने कहा मैं भी इसी पार्टी का हिस्सा था, ये झमेले मैंने भी देखे थे, लेकिन उस भीड़ में मैं अलग था। अलग होकर गया तो अपना एक इतिहास लिख डाला। हमें भी उस सोच से अलग हटना है। इसकी लड़ाई हम 8 लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, किसने ऐसा। हमें छोड़ देना चाहिए। इसलिए सारा कबाड़ा ही खत्म, धंधा ही खत्म। नए लोग आएंगे, नया काम करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। हमारे पास कमी नहीं है। और आम आदमी पार्टी की पहचान जम्मू कश्मीर के अंदर ईमानदारी की है, और उसको साबित करेंगे हम, क्योंकि चुने हुए आपके हम दाग नहीं लगने देंगे। अगर हम पे दाग नहीं लगेगा तो आप पे भी कोई उंगली नहीं उठाएगा, है कि नहीं? अगर हम पे दाग लग जाएगा तो आप ही को बोलेंगे रास्ते में, क्या बातें करते हो यार, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, है ना? लेकिन आज जब भी जाओगे, जब अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में अपने लोगों से मिलते होंगे, तो अगर वो कहते होंगे महराज मलिक, तो फख्र से कहते होंगे हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारे आम आदमी पार्टी का है ना? और वो भी आपको सम्मान देते हैं, क्योंकि हमने वो किरदार बनाया है। और उसी किरदार के साथ हम जम्मू कश्मीर का भी वैसा ही किरदार खड़ा करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन के खात्मे के लिए हमें अपने कदमों को उठाना पड़ेगा, हमें उस मंजिल की ओर चलना पड़ेगा। और आप देखेंगे, ये मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, शायद श्रृंगारी जी को याद होगा, कुछ साल पहले यहीं पे हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें दिल्ली के नेता भी आए थे, याद है? मैंने कहा था एक वक्त आएगा जब जम्मू कश्मीर की राजनीति को बदलेंगे, और एक वक्त आएगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर हम सरकार बनाएंगे। अभी वो वक्त तो नहीं आया है, लेकिन उस वक्त की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और ये होना तय है। आप खुद ही देख लेना, अभी इस हाल में यहाँ पर इतने लोग हैं, जब हो जाएगा तब आप बोलेंगे यार महराज ने एक बात तो सच बोली थी। मैं अपने दोस्तों को कभी कभार बोलता था कि एमएलए एक दिन महराज असेंबली में जरूर जाएगा, कुछों को हलक से बात नहीं उतरती थी। कल मेरे पास एक लड़का आया था, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था भद्रवा में, मैं खाना बनाने का बड़ा आलसी था। अब ये बात इसलिए बता रहा हूं आपकी समझ में आ जाए। आलसी बड़ा था तो कौन बनाता तेरे पे खाना, फिर खाना खाने जाते। वहां पे मेरे गांव से कुछ लड़के थे, मेरे क्लासमेट थे। मैं क्या करता था, वहां पे उनके उस रूम पे जाता था, उनकी तलाशी करता था, अगर बना होता था तो खा लेता था। और वो मेरे से बड़ा तंग आते थे, क्योंकि वो पढ़ने में ना, वो सिर्फ दिन रात पढ़ते थे, तो मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए था स्पेंड करने के लिए, खेलने के लिए, ये वो, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। और कभी कभार मैं एग्जाम टाइम में भी उनके साथ 3-3, 4-4 घंटे बैठना चाहता था। फिर क्या करते थे, जब वो मैं जाता था वो कुंडी लगा लेते, खोलते नहीं थे। जब वो कुंडी भी खोलनी पड़ती थी, जब इतना खटखटाते थे तो मजबूर होकर खोलनी पड़ती थी। अब गाँव का भी मामला था, ऊपर से रिश्ते में भी थे। उन्होंने फिर स्कीम दूसरी लगा दी। उन्होंने क्या करा कि खिड़की से आते थे, बाहर से ताला लगा लेते थे, उसी खिड़की से वापस आकर बैठ जाते थे। अब कई दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। फिर बाद में पता चला, जब लड़का परसों आया तो उसने कहा, मुझे नहीं कहा, बगल में दूसरा लड़का था, उसे कहा, देख यार, हम जिसको अपने डेरे नहीं आने देना चाहते थे, आज उसी से मिलने के लिए लोग तरसते, है ना? उन्हें ये कभी नहीं इल्म था कि ऐसा भी होगा। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया, वो बेकार में नहीं आया, कोई भी बेकार नहीं। आप इंसान की बात करो ना, जानवर कोई बेकार नहीं। अगर कुत्ता है, बिल्ली है, पता नहीं क्या क्या है, उनका भी अपना एक रोल है। अगर वो नहीं होंगे, चील कौवे नहीं होंगे, तो क्या होगा वो भी आप अंदाजा कर लेना। साइंटिस्ट ने शायद खोज कर ली होगी। हर जानवर की अहमियत है, इंसान तो दूर की बात है। और इंसान बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। वो किस फिरके से है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंसान है, बहुत बड़ी बात है। और हर इंसान का एक कर्तव्य रहता है, बस अपने आप को पहचानना है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, और अपने वजूद को टटोलना है, और समझना है दुनिया के अंदर आया है इंसान को, और हमने आज तक किया क्या। ये भी तो पता चले इंसान को कि हमने किया क्या। लेकिन अगर आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं, यकीन जानिए, अगर इसी तरफ आप चलते रहे ना, तो घर वाले क्या, दुनिया याद करेगी। वरना ऐसे तो आपके गांव वाले बहुत कम आपको याद करेंगे, बहुत कम याद करेंगे। जैसे मैं हूं, मैं अपनी बात बताऊंगा,
मुझे तो इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर में से बहुत सारे लोग याद करते हैं, इस वक्त कई जगहों पे नाम भी दे रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मालदार भी होते हैं, रईस भी होते हैं, बहुत पैसा होता है, लेकिन हमसाए तक याद नहीं करते हैं, घर वाले तक याद नहीं करते, है ना। मरने के बाद तो दूर की बात, कम से कम जिंदा होके कुछ लोग तो देख लें कि इन्होंने कुछ करा। और एक चीज मैं बता दूं, अपनी बात खत्म करूंगा। आपने देखा कि ईमानदारी की चर्चा कितनी होती है, देखा आपने? तो फिर बेईमानी करने की क्या जरूरत जब ईमानदारी में इतना नाम हो रहा है? हा? नहीं, जब ईमानदारी में इतनी चर्चा हो रही है, इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है, तो बेईमानी का रास्ता चुनने की जरूरत क्या है? तो चलो मिलके इस जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाए। और ऐसा नहीं है पहले नमक होता था वो घोले वाला, आज पिसा वाला, टाटा फलाना 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 ब्रांड अलग अलग आ गए, नमक ही है ना। ये कोई अलग बात नहीं। आम आदमी पार्टी एक अच्छी पहचान है, एक अच्छी छवि है, अच्छे काम किए हैं, ये बात अलग है। दिल्ली में चुनाव हार गए, तीन बार सरकार बनाए और 10 साल के अंदर जो काम किए इस वक्त भी याद करते। पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, 5 राज्यों के अंदर हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, और ऐसा नहीं है अगर इनके साथ जाएंगे तो कोई पहचान भी नहीं होगी। मौका है, नई सोच के साथ आए हैं, इनकलाब बर्पा करेंगे और जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आपको शक होगा, कभी कभार मैं भी गलियों में जब चलता था लोग कहते थे पागल है। आप भी अपने उस बारे में ये मत सोचना कि मोर वाले वो पाँव हो, ऐसा नहीं है। मैंने कहा हर इंसान बड़ा कीमती है और अपने वजूद को कम मत समझना। एक इंसान भी खड़ा हो जाए दुनिया की काया पलट सकता है। और मैंने कहा है जिसने ये मोबाइल बनाया है एक ही आदमी ने बनाया है, एक ही आदमी ने दुनिया के अंदर इतिहास लिखा है। जिसने भी काम जो किया है, चाहे कुछ भी बनाया हो, अगर एक बल्ब बना है ना तो एक ही आदमी की खोज है, एक ही आदमी। दुनिया के अंदर कोई भी चीज बनी है उसको बनाने वाला एक ही आदमी है। और दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े रेवोल्यूशन आए हैं उनके पीछे भी सोच एक ही होती है। और जंग फौज नहीं लड़ती, जंग लड़वाता एक आदमी है। पता है आपको, अगर किसी मुल्क के साथ जंग लड़नी हो ना, उस जंग को छेड़ने वाला एक आदमी होता है। जिसका दिमाग खिसक गया, उसने ऑर्डर कर दिया जंग शुरू कर दो, तो जंग शुरू होगी, दुनिया के हजारों लोग मर जाते हैं। लेकिन सोच किसकी होगी? गोलियां तो बहती हैं, फिर बरसती हैं, लेकिन बोलने वाला और उस जंग को शुरू करने वाला भी एक ही आदमी। जैसे शादी ब्याह तो श्रृंगारी जी के यहाँ होता है, शादी का टाइम फिक्स करने वाला भी एक ही है, फिर उस टाइम